जी। होमवर्क दिया था कुछ? हाँ, होमवर्क दिया था सर ने? लेक्चर नंबर? हम्म। आई। ये कैपेसिटर में कैसे घुस गए? पावर करा दिएगा? होमवर्क दिया था, होमवर्क? होमवर्क? 3 3। DPP नंबर 3। पावर करा दी थी, पावर। ठीक है, चलो। DPP नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। 8 डिस्कस भी हो गई, डिस्कस हो गई। 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाए। बैटरी, बैटरी के कॉम्बिनेशन 7 के आगे दिया था उन्होंने। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 9 9 है। हम्म।
ठीक है, चलो पहले पढ़ ले। ठीक है, बैटरी। बैटरी, ठीक है भाई, देखो बैटरी, बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, आइडियल बैटरी है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल बैटरी में क्या होगा, 0। अभी यहां पर अगर मान लो इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, तो बताओ वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे, और वी बी माइनस वी ए -10 वोल्ट, बहुत आसान सी बात है। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जब यहाँ से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट का लॉस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा वी ए -10 बराबर वी ए -10 आ गए बी बी पर, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अभी देखना फिर से, अगर मान लीजिए ये एक बैटरी है, इसमें एक रेजिस्टेंस भी है, तो ध्यान से देखना, ये 10 वोल्ट की बैटरी है मान लो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी देखो क्या है, ये यहां से यहां तक ये पूरी बैटरी है, और ये 2 ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर होता है, लेकिन इसको दिखाते कहां पर हैं, बाहर। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, भैया मेरे बैठ जाओ, ठीक है। तो 2 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे बैटरी के बाहर जरूर दिखाते हैं, लेकिन फिर बोल देते हैं कि बैटरी का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है। ये बैटरी का किनारा इधर माना, इधर नहीं माना जाएगा बैटरी का किनारा, इधर माना जाएगा बैटरी का किनारा, ठीक है। अभी देखो क्या है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो ये 2 बैटरी के किनारे दिख रहे हैं, है ना, अरे दिख रहे हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है और कितने ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये बहुत अच्छी बात है यार, है ना। अच्छा अभी ये बताओ, अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, कुछ मान लो कुछ 3 एम्पियर करंट फ्लो करा लो, चलो कितने एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये बैटरी से 3 एम्पियर करंट इधर भी ऐसे चलेगी। ये बैटरी अभी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, तुम्हें कैसे पता, चार्ज हो रही है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आए तो उसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भीतर जाए उसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। अच्छा इस बार VA माइनस VB की वैल्यू बतानी है, तो VA से चलेंगे, ध्यान से देखना, यहां लग गया प्लस, यहां लग गया प्लस, यहां माइनस, तो ये कितना हो गया, VA -10। आगे चलो, -6, पक्का -6 इज इक्वल टू VB, तो VA -16 इज इक्वल टू कितना आ गया, VB के बराबर आ गया। तो VA माइनस VB कितना आ गया, अभी ये बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज, तो ये चार्जिंग ऑफ बैटरी है, क्या है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो मैं करंट देख के भी पता लगता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज मोर देन EMF। अगर बैटरी के टर्मिनल 10 वोल्ट की बैटरी है और तुमने 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, है ना,
इसका मतलब ये निश्चित रूप से करंट अगर आ रही है तो कुछ ऐसा रहा होगा कि यहाँ पर तुमने एक बड़ा बैटरा लगाया होगा जिसका वोल्टेज कितना रहा होगा, और यहाँ पर कितना था 10 वोल्ट और 2 ओम। तो ये तुमने किसी भारी भरकम बैटरी से इसको जोड़ा होगा जिसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से ज्यादा रहा होगा। तो ये वाली बैटरी में करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, ये नीचे वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी और ऊपर वाली बैटरी चार्ज हो रही होगी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी ये चार्जिंग ऑफ बैटरी आपने देख लिया। अच्छा, फिर से सिचुएशन दे देते हैं। अभी मैंने कहा ये ईएमएफ है, ये कुछ रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है। इस बार 3 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो वी ए माइनस वी बी फिर से बताओ। इस बार अपने अपने डायग्राम बना के बताओ, अपने अपने डायग्राम बना लो एक बार, क्योंकि सवाल इसी पर आएगा। फिर तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस गड़बड़ा जाएगा। 4 वोल्ट आ गया, ओहो। तो अभी तुम्हारी इक्वेशन, अगर तुम यहाँ पर प्लस और माइनस टर्मिनल लगाओगे तो यहाँ लगा दोगे प्लस, यहाँ माइनस। अब इसमें करंट कैसे बह रही है, 3 एम्पियर ऐसे बह रही है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस। अब ए से चलिए, तो ए से चलेंगे तो वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए -10, और फिर यहां से प्लस हो गया, देखो आई आर, तो +6 कहां पहुंच गए, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। इस बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। इस बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं कि डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। बढ़िया, तो ये डिस्चार्जिंग हो गया, ठीक है। चलें आगे, चलें, चलो। ये एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी का एक टर्मिनल इधर कहलाएगा, दूसरा टर्मिनल ये कहलाएगा। इसका ईएमएफ ई के बराबर है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है किसके बराबर, आर के बराबर। इसमें फ्लो होने वाली करंट अभी क्या है, 0 है, कोई करंट नहीं फ्लो करा रहा है। तो जल्दी से बताओ कि वी ए माइनस वी बी क्या है, आए ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। फिर से सिचुएशन देखेंगे। चलिए, इस बार कुछ करंट इधर फ्लो कर रही है, और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो करा दी आई। 3 सिचुएशन आ चुकी हैं। इस बार जल्दी से वी ए माइनस वी बी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब नहीं कर पा रहे, ई माइनस आई आर इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। आप गड़बड़ हो गया क्या भाई साहब, दिकेला हो रही है। अब देखो, ये बहुत छोटी सी चीज तुम एग्जाम में भी गलत करोगे अगर ऐसे करोगे। तो पूरा लिखो, इसलिए बोल रहे हैं कलम चलाओ, नहीं तो आई आर प्लस माइनस खेलने के बस इसी में से कोई एक है भाई साहब। ये गलतियां रिपीट हो जाती हैं। तो अभी ए से चलोगे, यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ लगेगा माइनस, प्लस माइनस। तो यहाँ से यहाँ जब गए तो इक्वेशन बनेगी वी ए माइनस ई माइनस आई आर बराबर वी बी बनेगी। तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, ई प्लस, यार ये तो लिख लोगे यार, ऐसे मत करो। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आ रहा है, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या आएगा, ई माइनस आई आर। ये मुझे ये इक्वेशन नहीं रटवानी है, वो आपको लिखना आना चाहिए बस, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात ये है कि बैटरी ईएमएफ की परिभाषा यहीं से बनती है। वो बोलेगा व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, क्या कहेंगे आप,
EMF of a battery is potential difference across its terminal when current through battery is 0. तो EMF क्या होता है? यही होता है। तो EMF की परिभाषा, किसी बैटरी के EMF की परिभाषा क्या है? टर्मिनल when current through battery is 0। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे चलें। ठीक है, ये बैटरी आ गई, बैटरी आ रही है भैया। इसका EMF E के बराबर, इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, VA माइनस VB क्यों मैं लिख दे रहा हूं V, तो V की वैल्यू बताओ। आए पक्का, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? अरे गरीबो, ये उल्टी चला दें, पीलेस हो गया, डिस्चार्ज करो इसको। अब बताओ, E माइनस IR, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? अच्छा ये बताओ कि अगर V की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अरे अगर V की वैल्यू बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बढ़ेगा या घटेगा? क्या बात कर रहे हो? अगर I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो EMF का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। बैटरी तुमको एक दे दी है, उसकी दो चीजें प्री डिफाइंड है। फॉर अ गिवन बैटरी EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड। अगर आप कोई एक बैटरी 1.5 वोल्ट की, कौन सा सेल होता है, ड्यूरा सेल एवर रेडी, ठीक है, उसका एक बैटरी बुलाते ना छोटी वाली, उसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है ना? तो अब उसमें क्या करते हो, उसमें अगर तुम उससे करंट लोगे तो आप बाहर कोई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट उससे आने लगेगी। अगर उससे कोई बड़ी बैटरी लगाओगे तो हो सकता है कि वो बैटरी चार्ज होने लगे, है ना? तो उस कंडीशन, आप क्या बदल रहे हो? आपके कंट्रोल में, अगर फॉर अ गिवन बैटरी आपके कंट्रोल में दो चीजें हैं, एक V है और एक I है ना? फॉर अ गिवन बैटरी यू कैन चेंज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल विच विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो एक काम करो, चलो V और I के बीच का ग्राफ ही बना दो। स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं क्या आएगा, बना दो लेकिन, और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिख दो। बन गया? वैल्यूज नहीं लिखे हो? E, और ये कितना है? स्ट्रेट लाइन बना दिए हो, ओरिजिन से जा रही है, नेगेटिव स्लोप है उसकी। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको पता है कि V इज इक्वल टू, इसको आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? V को आप y एक्सिस पर दिखा रहे हो और I को x एक्सिस पर दिखा रहे हो, तो माइनस R x प्लस E, तो इसको कंपैरिजन कर सकते हो, माइनस MX प्लस C टाइप का कुछ बन रहा है। अरे बन रहा है, और मेरे को एक बहुत सिंपल सी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद रहती है, मैं नॉर्मली ग्राफ उसी से बना देता हूँ। अगर कोई लाइन ऐसे जा रही हो, ये B है ये A है, तो इक्वेशन क्या बनती है? x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1।
सबको याद है ये पक्का? एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी कौन सी फॉर्म है? एबनॉर्मल फॉर्म है। अच्छा नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी खैर इसकी इक्वेशन बना देंगे हम। आई की वैल्यू को 0 रखेंगे तो वी की वैल्यू ई मिल जाएगी, तो एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा ई, ठीक है। और जब v की वैल्यू 0 रखोगे तो i की वैल्यू e बाई आर के बराबर आ जाएगी, तो ये इंटरसेप्ट आ जाएगा e बाई आर, और फिर आप आसानी से एक लाइन खींच सकते हो इस तरह से। खींच दोगे ना? अरे ये बन जाएगा कि नहीं? बन तो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको अगर ग्राफ देगा, ध्यान से सुनो, ग्राफ देगा और फिर उसमें बोलेगा कि इसका ईएमएफ बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, बना दोगे? ना बना पाएंगे? चलो बनाओ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, वी और आई के क्रॉस ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा दे देते हैं, ये 10 एम्पियर है, ये 20 वोल्ट है। चलो जल्दी से बताओ भाई, ईएमएफ की वैल्यू बता दो। गजब, इतनी जल्दी बता रहे हो। इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता दो। पक्का? कैसे पता रहता है? अच्छा अभी तो रटा हुआ है, रटा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब रटा हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं आप। तो ई बाई आर की वैल्यू आपको दिख रही होगी 10 एम्पियर, ई की वैल्यू हो गई 20, आर की वैल्यू ये निकाल सकते हो आप, तो आर की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक और कर ले, कर ले। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई आई, ई आई, ई आई, वी आई। ठीक है, चलो आओ, ये बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट। यहां से कुछ करंट चल रही है 3 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, 3 ठीक है। 3 अच्छी नहीं लग रही? नहीं 3 बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, जबरदस्ती तुम लोग अच्छा बोल देते हो। 1 एम्पियर अच्छी, 1 एम्पियर तो और बुरी लगेगी। 2 एम्पियर ठीक लग रही थी, क्यों? 2 एम्पियर अच्छी, 2 एम्पियर अच्छी, ठीक है। अब देखो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, ये बैटरी पावर सप्लाई कर रही है या पावर ले रही है? सप्लाई कर रही है, पक्की बात है। तो चलो बताओ। अब देखिए निश्चित रूप से यहां पर कुछ पार्ट ऑफ दी सर्किट रहा होगा जो आपको दिखाया नहीं गया है ना। बैटरी से करंट अगर गई है तो कहीं ना कहीं से तो होके आई होगी, तो यहाँ कोई ना कोई निश्चित रूप से सर्किट का पार्ट रहा होगा जो आपको दिखाया, हालांकि मैं चुपचाप से आपको दिखा दे रहा हूं, आप किसी को बताना मत, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस था जो मैंने छुपा दिया था, लेकिन धीरे से दिखा भी दिया है। ये बोर्ड के वो चल रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, बोले चलो सॉल्ट का पता लगा के आओ बेटा, और धीरे से आके बता भी दिए ये वाला है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो
तो मेरा पहला, ये याद रखना, ये नहीं है तुम्हारे पास, क्या है, ये नहीं है। ऐसा करोगे तो मैं इसको उड़ा दूंगा। लो, आप तो नहीं है, नहीं। चलो बताओ, पहला सवाल, पावर सप्लाइड बाय बैटरी टू एक्सटर्नल सर्किट, जल्दी से 15 सेकेंड। हाँ, 12 किलो वॉट, 12 वॉट। कैसे बता रहे हो? मैं एक बार बताऊंगा, है ना, ध्यान से सुन लो, है ना, कोई घबराने की बात नहीं। देखो देखो, सुन लो एक बार, अच्छे से सबको हटा दो। देखिए क्या है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो पावर जो जनरेट होती उसको आप लिखते पी जनरेटेड। ये इलेक्ट्रोलाइट पावर जनरेट करता जो कि किसके बराबर होती, ईएमएफ इंटू आई के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होती, ईएमएफ इंटू आई के बराबर। ये आई जो है वो करंट सप्लाइड बाय बैटरी है, ध्यान रखना, है ना। तो ये जो पावर जनरेट करता बैटरी आपका, वो ईएमएफ इंटू करंट के बराबर पावर जनरेट करता, और वो कितनी होती, 10 इंटू 2 दैट इज 20 वॉट पावर जनरेट करता। ठीक है, अब लेकिन पी इंटरनल हीट में कुछ पावर लॉस हो जाएगा। इंटरनल हीट का मतलब आपने देखा होगा, बैटरी से थोड़ी देर तक पावर लो तो बैटरी हीट अप करने लगती है। तो इंटरनल हीट जो जाएगी वो किस फॉर्म में जाएगी, आई स्क्वायर आर से बता सकते हो इसको। तो जल्दी से इसको आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर से बता दो, तो कितनी पावर आ गई, जो कि हीट के फॉर्म में खुद ही खा गए वो। तो अभी आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला, है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये आ गया 8 वॉट, जो ये खुद ही अपनी इंटरनल हीट में कंज्यूम कर लिए। तो पावर एक्सटर्नल सर्किट को कितनी मिल पाई, बात को अच्छे से समझ गए हो। तो एक्सटर्नल सर्किट को आप कहोगे 20 टोटल जनरेट किए थे, 8 तो खुद ही खा गए। अरे खा जाते हैं लोग। हम्म हम्म खाना मंगाए हो कभी बाहर से? कई बार वो बीच में खा जाते हैं। दाल बाटी में पता लगा एक बाटी, आधा चम्मच दाल गायब है। ठीक है, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 वॉट पावर एक्सटर्नल सर्किट के लिए बची। ये बात क्लियर रहेगी? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बाहर वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस मैं तुम्हें दूं या ना दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो। जी बेटा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि उसका कैपिटल का नाम बताओ, उस देश की कैपिटल का नाम, कैसे बताओगे? ऐसे ना, सवाल तो प्रॉपर ही पूछेगा यार, कोई भी पूछेगा तो। ऐसे ऐसे क्यों डराते हो अपने आप को कि तुमसे ऐसा सवाल पूछेगा कि सवाल बताएगा ही नहीं कि सवाल क्या है ना। ऐसे डर से जीना बंद करो, सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना प्रॉपर यार। ठीक है, ये बोर्ड में मास्टर लोग डराते थे, ऐसे पूछेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ऐसे, फिर बच्चा टेंशन में कि सिर्फ मास्टर को ही पता है ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो भी पूछा जाता है स्पष्ट पूछा जाता है। ठीक है जी, चलो आओ, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी बताया था क्या सर ने, किसी ने नहीं बताया था?
जी बेटा, V इंटू आई से भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल सर्किट को जो पावर गई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट से भी आ जाएगा, और वो यहां दिख भी रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये 20 जो है वो ईएमएफ इंटू आई है, और ये आई स्क्वायर आर है, तो ये ईएमएफ माइनस आई आर इंटू आई बन जाएगा, तो ये V इंटू आई पक्का बनेगा। ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, चलिए करिए, अपने आप करेंगे। एक बैटरी इससे जोड़ रहे हैं, एक दूसरी बैटरी, ठीक है, और ये दो टर्मिनल, इसका टर्मिनल है ए, इसका टर्मिनल है बी। ये ईएमएफ है E1 रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2। इसकी जगह मैं एक सिंगल बैटरी इस्तेमाल करूंगा जिसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट मुझे चाहिए। तो जल्दी से बताओ। अब कैसे होगा? E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट, तुम्हें कैसे सब पता रहता है यार? सीरीज में है, ठीक है। अरे इक्विवेलेंसी की कंडीशन क्या है? हाँ? अगर आप यहां पर कोई सर्किट जोड़ दो, है ना, अगर मान लो कि आप यहां पर कोई एक रेजिस्टेंस R लगाओ, तो यहां जो भी करंट जाएगी, सेम करंट कहां जाएगी? इधर भी जाएगी। तो फिर ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे, अदरवाइज ये इक्विवेलेंसी का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों जगह करंट लिख लें, इधर वाली मैं लिख देता हूं, उधर वाली तुम लिख दो। आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं, लिख दूं? हाँ लिख दे, एक बार तो लिख। इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। अब उधर वाली तुम लोग लिख लो। लिख लिए? मैं लिख पा रहा? तो एक चक्कर मार के लिखा जा सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चक्कर मारना भूल तो नहीं गए तुम लोग? कहने लगे वो तो मैं पहले से ही आ रहा था। तो अभी आई की वैल्यू अगर चक्कर मार के लिखोगे या जैसे भी लिखोगे तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। तो अभी आपको दिख गया होगा कि E इक्विवेलेंट सीरीज में क्या लिख दिया जाएगा? E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या लिख दिया जाएगा? R1 प्लस R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है खास, ये तो आसान था थोड़ा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बस एक और पैरेलल वाला करेंगे, है ना? हाँ बेटा, ये तो है। आर इक्विवेलेंट इसकी जगह है, ये आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलो एक और करें, एक तुम लोग पूरी ईमानदारी से करना, ऐसे नहीं टाइम पास करो। चलो आओ। E1 R1 और ये दूसरी बैटरी E2 R2। इसकी जगह आप एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगाओगे, ठीक है। इसकी जगह अभी आपको एक सिंगल बैटरी ई इक्विवेलेंट यूज करनी है, और यहाँ पर दिया गया है R इक्विवेलेंट, और ये रेजिस्टेंस भी कैपिटल R लगाओगे। दोनों में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब कैसे रिजल्ट आएगा? अब तो खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे आई की वैल्यू उधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। इधर वाली तो मेरे को आती है,
आई की वैल्यू लिखना। तो कैसे लिखते थे? इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। उधर की कैसे लिखोगे? ना हो सकेगा, छोड़ दिया जाए। लिखेंगे कैसे, यही नहीं पता हमको तो है, वोल्टेज ही नहीं पता। मान लो नोडल पढ़ा है किसी ने? ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल V मान लो, यहाँ पर 0 मान लो, ऐसा कुछ पढ़ाया था? पढ़ाया था? पढ़ाया तो था, बोले हमने तो ध्यान नहीं दिया क्या क्या पढ़ा रहा है, सीधी सी बात है। अच्छा ऐसे देखो, नोडल बताएंगे थोड़ा सा, है ना। एक एक छोटा सा पहले देख के मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, ये एक बैटरी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, EMF है E1, 10 वोल्ट, 2 ओम, 5 वोल्ट, 3 ओम, 7 ओम, 8 वोल्ट, 1 ओम, 4 ओम, 12 वोल्ट, ए बी, करंट की वैल्यू आई। ठीक है, देखिए आपको एक इक्वेशन लिखनी है, VA माइनस VB की वैल्यू बतानी है, 5 सेकंड है आपके पास। लिखते जाओ लिखते जाओ, आई दिया हुआ है मैंने, आई। VA माइनस VB की वैल्यू मैं दे देता हूं, चलो 20 वोल्ट, इसकी वैल्यू आई के टर्म में निकालो, मतलब मुझे आई फाइंड करना है एक्चुअली। लिख गया? 25/17 आई की वैल्यू है 15/70, 70 नीचे है। मुश्किल हो गया ये तो। हम्म, 15/17, 15/17। किसी और का आंसर आए तो क्रॉस वेरिफिकेशन करूं मैं। 25/17 लो, अब माइनस में आ गया एक जगह तो। 26 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 2 से भाग कर दे। माइनस में आ रहा है। अब ठीक है, मैं कर लूं एक बार, इसका मतलब है मामला गड़बड़ है, इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रही है ना। 4 ऑप्शन होते हैं, 40-45 आ चुके हैं, है ना। तो चलो लिखते हैं, ध्यान से देखना, बोर्ड पर नजर रखनी है, बोर्ड पर नजर, बोर्ड इधर है, एक बार में समझ में आएगा, लेकिन इधर देखना पड़ेगा, कहने लगे एक बार का भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेट अस चेक। ठीक है, एक बार ही देखना पूरे ध्यान से, इधर ही देखना, वही इधर ही देखने का, इधर एक बार की बात कर रहे तुम यार, एक बार का भी मौका नहीं दोगे। चलो देखना, ध्यान से देखना, अभी ए से चलेंगे, VA -10 -2i +5 -3i -7i -8 -1i -4i -12 बराबर VB। यही तो है, यही है, यही है।
अब इसमें से आई के टर्म को कॉमन लेके सॉल्व लिख देंगे। लिख पाएंगे सारे लोग? चलो लिखवाओ। वी ए -10 +5 -8 -12 -VB is equal to I times of एक बार इधर देखना, बोर्ड पर नहीं देखोगे तो गड़बड़ होगा। मैं ठहर रहा हूं, रुक रहा हूं ताकि तुम एक बार देख लो। कनखियों से देखने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे देख के ऐसे हो गया, एकदम प्रॉपर देखना है। ये ऐसे नहीं लिखता हूं मैं आई की वैल्यू, ठीक है? ऐसे नहीं लिखते, इतना टाइम नहीं है, ठीक है? एक बार में लिखेंगे डायरेक्ट। ऐसे लिखने को कहते हैं किरचॉफ्स लॉ, और डायरेक्ट लिखने को कहते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है? कोई खास बात नहीं है, दोनों सेम है, बस वो अंदाज बदल जाएगा। ये लाइन ही नहीं लिखनी पड़ेगी मुझे, ध्यान से देखिएगा। अगर तुम देख पा रहे हो तो देख लो, पूरे में करंट सेम है, पक्की बात है। ए से बी जा रहे हो, मैं आई की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू, कोई खास बात नहीं है लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे। वी ए से चलो, पहले बैटरी उठाते जाओ। -10 +5 -8 -12 -VB, सारे रेजिस्टेंस अपने आप नीचे आएंगे। 2 + 3 + 7 + 1 + 4, आई की वैल्यू आ गई। ये कहलाता है नोडल, ये कहलाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केसीएल केवीएल, जो भी कहना चाहो। इतना सा फर्क है बस, इसको नोडल बोलते हैं। दिख गया ना? देखा? दिखा। आओ इस बार लिख के बताना। चलो लिखो, एक बार में लिखना। चलो बताओ, आई की वैल्यू डायरेक्ट लिखना एक बार में। एक करंट होना चाहिए लेकिन पूरे में। जल्दी। एट। तो क्या कर रहे होगे? ए से बी जा रहे हो, मैं लिखूंगा वी ए -10 +12 -6 -VB भागे सारे रेजिस्टेंस 2 + 3 + 3। ये आई की वैल्यू आ गई भैया। अरे यार ये किसको नहीं आएगा यार? नहीं आएगा, आना पड़ेगा इसको, ठीक है? आ रहा है समझ में? देखिए आपको जो सर्किट मिलेंगे ना, उसमें 25 बैटरियां नहीं लगी होंगी, 20 भी नहीं लगी होंगी। सर्किट का जो रूप मिलता है वो इतने से ज्यादा नहीं मिलता, मैक्सिमम ये सर्किट होता है, बस इतने में ही वो पूछ लेगा तुमसे। ये है मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ सर्किट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है? बहुत बड़े बड़े सर्किट नहीं मिलेंगे कि 500-600 रेजिस्टेंस लगा देंगे, भाई निकाल के बताना जरा रिजल्टेंट, है ना भाई? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़े ही कर रहे हो यार, बहुत छोटी छोटी चीजें मिलती है ना। तो अब देखो सिचुएशन आ गई थी तुम्हारे सामने, मैं अपनी सिचुएशन वापस ले आता हूं। ये एक सिचुएशन ले ली थी हम लोगों ने, कौन सी वाली ले ली थी? ये वाली। इसको मैं वापस ले चलता हूं। ये सिचुएशन आ गई थी ना? इसमें मुझे क्या करना था? ये करंट बतानी थी। सारे लोग जाग रहे हैं। अब ये करंट तुम कैसे बताओगे? यही सर्किट मिलता है तुमको, हो सकता है यहां पर एक बैटरी बैटरी कुछ उल्टी पुल्टी सीधी मेधी इसी टाइप का सर्किट, ये वही सर्किट है जो मैंने बनाया था, एक डिब्बा दूसरा डिब्बा, मोस्टली यही मिलता है, ठीक है? अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है।
तो मैंने कहा चलो एक तो मैंने लिख दिया था, दूसरा तो मैं लिखना था। चलो आओ इसको हटाओ फिलहाल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये करंट कितनी मान रखी थी तुमने, आई। अब देखो यहां पर सर्किट को मैं अगर थोड़ा ध्यान से देख लूं तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं। दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस। ठीक है, यहां से आपने बाहर की तरफ कितनी करंट मानी थी, I मानी थी। यहां कितनी मानी थी, I1 मान लो, यहां I2। आप चाहो तो इधर की तरफ भी मान सकते हो, मेरी मर्जी। मैं बाहरी की तरफ मानता हूं ताकि इक्वेशन लिखने में मुझे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इस नोडल से करंट कितनी निकली है, पूरे में कितनी करंट है, I1। ये पूरे में कितनी करंट है, I2। यहां पूरे में कितनी करंट है, I। और I प्लस I1 प्लस I2 को क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। इसमें शक ही नहीं है, कोई है कोई शक? तो I1 I2 की वैल्यू रख दो। अब नोडल लगाएंगे, ध्यान से देखना, एक बार देख लो एक बार। V से चलेंगे, 0 तक जाना था, है ना। तो मैंने कहा बीच में कोई बैटरी तो है नहीं, तो यहां लिखूंगा मैं V, बैटरी तो है नहीं, -0 डिवाइडेड बाय R। I1 की वैल्यू बोलो, V -E1 -0 डिवाइडेड बाय R1। वेरी नाइस, आगे बोलो, V -E2 -0 R2 इज इक्वल टू कितना आ गया है? क्या तुम मुझे V बता सकते हो, बता सकते हो? तो तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम बता तो सकते हो। तो मुझे यहां से ऐसा करो, यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि V अपॉन R प्लस V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 इज इक्वल टू, तुम्हें दिख रहा होगा कितना आ गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं भी, मुझे वो चाहिए था यार, आई की वैल्यू चाहिए थी, और ये है आई की वैल्यू। जागो जागो प्यारे मोहन, यही चाहिए मुझे, ये मेरी डिमांड है। आई कहां से लाऊं मैं इसको, V अपॉन R की वैल्यू नहीं ला सकते तो मैं लाऊंगा इसको। लेकिन मैंने कहा ऐसा करो, इसमें से पहले V कॉमन ले लो। ले लें, ले ही लेते हैं। तो ये V अपॉन R ही ले लें, तो कोई बुराई थोड़ी है। V अपॉन R ही कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस, अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, 1 प्लस R बाई R1 प्लस R बाई R2 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो V अपॉन R की वैल्यू बता दो, उसको I लिख देंगे, लिख दिया जाएगा अंत में। नहीं आ पा रहा कुछ भी, क्या आया? तो V अपॉन R की वैल्यू आ गई है शायद ना, कितनी आई है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 1 प्लस R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2। अच्छा ये बताओ, ये कैसे, ये दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है सबको? इसका तो ये मजा तो आया नहीं, तो बहुत बोरिंग सा हो गया है। इसमें ऐसा करो, R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, कर सकते हो? तो ये कितना बन जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस R अपॉन R इक्विवेलेंट। अब कंपैरिजन कर सकते हो, अरे कर सकते हो कंपैरिजन, आओ कंपैरिजन करें। चलो इसको छोटा करो पहले, ये बड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। चलो इसको छोटा कर दो। यहां से आई की वैल्यू दिख गई, वहां से आई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई थी, याद है, E1 अपॉन प्लस E2 अपॉन
1 प्लस आर अपॉन प्लस आर अपॉन, तो भैया ये देख लो ना यार, इक्विवेलेंट मिल गया ऊपर, नहीं मिला, और आर इक्विवेलेंट भी मिल गया है नीचे। इस टर्म का कंपैरिजन या पूरे इसको इससे कंपेयर कर दो, दिख गया। तो इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? E1 अपॉन प्लस E2 अपॉन एंड सो ऑन चलता रहेगा, नहीं दिखा। और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और भी टर्म है तो और भी लिख दो। ये याद रखना, मुश्किल नहीं है, ये आसान फॉर्मेट में याद कराया जा रहा है ना। लेकिन फिर भी मुझे ये आसान फॉर्मेट भी याद नहीं रहता। मुझे जो याद रहता है मैं वो पूरी ईमानदारी से बताऊंगा कि मुझे कितना याद रहता है। ये मुझे सच में याद नहीं रहता, हालांकि नहीं, लेकिन बच्चों को याद रहता है। बच्चे रिस्क कम लेते हैं, मैं रिस्क ज्यादा लेता हूँ, उन्हें एग्जाम देना होता है ना। अभी समय बाकी है ना थोड़ा, अभी आधा घंटा, बहुत बढ़िया। मुझे जो याद है बता दूं, पक्का? मुझे बहुत जरा सा याद है यार, बहुत थोड़ा सा। ये जनरलाइज्ड है। अगर मान लो बाई चांस किस्मत खराब हो, उसने 50-60 बैटरीज का एक कॉम्बिनेशन दे के इक्विवेलेंट पूछ लिया, मेंस में ऐसे रिस्क हो सकते हैं। नहीं, वो बहुत सड़ा हुआ होता है, लेकिन वो तो फॉर्मूले वैल्यू रखो, पट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छा मेंस में, हाँ 50 बैटरी हमसे, ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। चलो अच्छा, एक एक आप लोग करोगे, एक कर ही लो चलो, ताकि 50 बैटरी का डर तो निकल जाए। ऐसे कितनी बैटरीज? 10 बैटरीज का कॉम्बिनेशन। डरना मना है लेकिन, है ना, ऐसे इनको जोड़ देंगे ऐसे। और ऐसे कितनी रोज? 10, 10 नहीं, 12 रोज कर दो, 12 रोज हैं। ईएमएफ आइडेंटिकल बैटरीज, देखो हो गई ना गरीबी, आइडेंटिकल बैटरी देते सवाल खत्म। आइडेंटिकल बैटरीज ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले एक को खत्म करो, ऊपर ऊपर एक खत्म कर दो। 10 ही ऊपर बन गया, और रेजिस्टेंस कितना बनाए हो? 10R। तो बस हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। तो तुमने कहा यार ये बन गया 10 ही, और ये कितना बन गया? ये इलेक्ट्रीशियन बनेगा, बड़ा हो गया। अबे दबा दो सारे बटन भैया, कहाँ लगे चक्कर में। ठीक है, 10 ही, चलो करते जाओ भैया। कितनी हो गई फिर? ऐसे कितनी रोज है तुम्हारे पास? 12 रोज है। तो अभी तुम्हें याद है इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट, पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस 10R 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 कितनी बार? तो आप लिखोगे 1 अपॉन 10R प्लस 1 अपॉन 10R, एंड लिखते लिखते 12 बार टाइम्स, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 12 अपॉन 10R, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दोगे 10R/12, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। अब मेरे को आर इक्विवेलेंट मिल गया, और इस पूरे का इक्विवेलेंट चाहिए था। तो इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर क्या था? ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर करके जोड़ना था। तो 10E/10R की वैल्यू क्या आएगी? E/R। अरे भूल गए क्या? 10E/10R प्लस 10E/10R कितनी बार? 12 बार।
12 बार। तो लिख दो ना यार, इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ गई होगी मेरे ख्याल से। हो जाएगा ये सवाल, मुश्किल है नहीं। ये तो सब फर्ज मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते। ठीक है, छोटे छोटे सर्किट है ना, वही ठीक रहते हैं। डन। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट सब बता दोगे? नहीं आ रहा? आ गया? चलें आगे, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मैं छोटी छोटी बातें करूं। देखो जो मुझे याद है वो बता देता हूं, जितना मैंने याद एकदम घोंट रखा हुआ है। जैसे ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है E1, दूसरा इसका रेजिस्टेंस है R1। एक दूसरी बैटरी है, ईएमएफ है E2, रेजिस्टेंस है R2। ध्यान से देखना, अभी इसकी जगह मुझे इसका इक्विवेलेंट मुझे सीधा सीधा रटा हुआ है। सुन लो, मुझे इसका इक्विवेलेंट सीधा सीधा क्या है, रटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या रटा हुआ है बता रहा हूं, तुम्हारे को सवाल मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे ई इक्विवेलेंट मैंने सीधा घोंट रखा है, और वो फॉर्मूला है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने एकदम रट्टा मार लिया है। कैसे करता हूं मैं, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 सीधा, और R इक्विवेलेंट भी मैंने गोट रखा है, R1 R2 अपॉन R1। बस मुझे इतना ही आता है, अच्छे से आता है, मतलब ऐसा नहीं वो नहीं आता है, लेकिन वो मैं ड्राइव कर लेता हूँ, जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये मेरे को एकदम कंठस्थ है। कंठस्थ समझते हो? ठीक है, चिंतन मनन मंथन समझते हो? नहीं, ये ज्यादा नहीं समझते। ठीक है, तुमने सुना होगा लोग चिंतन शिविर लगाते हैं, चिंतन शिविर लगते हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की हार हो जाती है, तो उसके बाद वो एक शिविर लगाते हैं जिसका नाम होता है चिंतन शिविर। उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें बस यही सब चलता रहता है कि तुम्हारी वजह से आ रहे, बोल रहा तुम्हारी वजह से आ रहे। ठीक है, खैर चलो, आओ अब करो। ये एक बैटरी है 10 वोल्ट, 3 ओम, 10 वोल्ट, 6 ओम। इसको एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर दो, ए और बी के बीच। जल्दी से करना, 15 सेकंड मिलते हैं। 10 क्या? नहीं, डायग्राम चाहिए, डायग्राम। जैसे इस टर्मिनल का नाम ए है तो ए, और यहां पर ये टर्मिनल है बी, और यहां पर एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगा के, तो विद टर्मिनल प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। कितने वोल्ट की बैटरी बनी? पक्का 10 वोल्ट की बनी? गजब ही हो गया ये तो। बन गई? तो बैटरी ऐसे बनाए हो, और आर इक्विवेलेंट भी ऐसे बन लगाए हो, ऐसे ही है ना? अच्छा, ये मैं पहले ही बना लेता हूँ ऐसे, ये ऐसे ही पहले बना लेता हूँ, फिर वैल्यू रखता हूँ। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 6, 10 × 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 9, 10 वोल्ट आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं लिखूंगा 6 × 3, 6 + 3, 2 ओम। वैल्यू यहां पर रख दी जाएंगी। ये वैल्यू आ गई 10 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई 2 ओम। कितना आसान सवाल है। दोबारा से, इस बार गलती होने की संभावना होगी तुमसे, है ना, इसलिए संभल के करना। चलो आओ, 10 वोल्ट, 8 ओम, 3 वोल्ट,
4 ओम। पहले बैटरी बना लें, इक्विवेलेंट बना लें, पहले से बना लिया गया। आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट, ए बी, जल्दी बताओ ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 4/3 और आर इक्विवेलेंट 8 चौके 32/12। नो प्रॉब्लम। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये बैटरी डिसाइड करती है कि कौन सी बैटरी का ईएमएफ उधर पॉजिटिव और किसका ईएमएफ नेगेटिव लेना है। ये ध्यान रखिएगा, ये डिसाइड करेगी, ये जो इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस में ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव मानी जाएगी। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं लिख रहा हूं। अब इस बैटरी को मैं कैसे ले लूंगा? निगेटिव ले लूंगा। क्यों ले लूंगा निगेटिव? क्योंकि ये इक्विवेलेंस के ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10। R1 प्लस R2 कितना होता है? 4 प्लस 8। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख दोगे? 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कितनी वैल्यू आ गई? पक्का 4/3। चलो अगला सवाल करेंगे, चलें आगे। समझ में आ रहा है? ना हो पा रहा? हो रहा है। डन। एक और 10 वोल्ट 8 ओम 5 वोल्ट 2 ओम। टर्मिनल ए टर्मिनल बी। चलो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बताओ। कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, ए या बी? नीचे वाला ऊपर वाला क्या? ए और बी दो टर्मिनल है। इक्विवेलेंट जब तुमने बनाया, तुमने ऐसे बनाया था ना, तो आर इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट ये तुमने माना था। तुमने ये माना था, जाना नहीं था। ध्यान रखना, अभी तुम जानोगे इसको। ये ए है, ये बी है। अब तुम इक्विवेलेंट लिखने जा रहे हो। इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम लिखोगे 10 इंटू 2 प्लस माइनस 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 10 20 में से 40 गए, -20 -2 वोल्ट आया। ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब है मैं इस बैटरी का रूप बदल दूंगा, मैं ऐसे बैटरी लगाऊंगा इक्विवेलेंट। समझ गए ना मेरी बात? तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, यहाँ 2 वोल्ट लिख लूंगा, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 16.6 ओम लिख दूंगा। चलेगा? मुश्किल है? नहीं यार, मुश्किल आसान हो रहा है। चल एक और दें। चलो आओ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरी बनाओ। एक गायब भी हो गया, बोले भाई साहब। बन गया? बैटरी नहीं दिख रही? दूसरी वाली क्या मान लोगे? 0 मान लो। तो यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी लगा लोगे? चुपचाप बताना मत किसी को। अब इक्विवेलेंट की वैल्यू बता दो। 10 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2 अपॉन 2 प्लस 2 कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। गजब हो गया। आर इक्विवेलेंट और बताओ। 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 ओम
तो इसका इक्विवेलेंट आप लिख दोगे, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस 5 वोल्ट 2 ओम। एक ओम हो जाएगा। ठीक है, एक और कर लें, चलो एक और। चलो बताओ भाई, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बस E2, रेजिस्टेंस नहीं, E2 आ गया, आ गया। तो अभी आपने कितने रेजिस्टेंस सीरीज में यहां लगा लिया था? 0 ओम। तो इक्विवेलेंट लिखोगे E1 गुणे 0 प्लस E2 गुणे R1 अपॉन R1 प्लस 0। ये तो E2 आ रहा होगा यार। और R इक्विवेलेंट और बताओ। तो 0 गुणे R1 अपॉन 0 प्लस R1, 0 हो गया। 0 गुणे R1 अपॉन R1, हाँ R1 कट गया, 0 बचा। ठीक है, तो जो बैटरी बनेगी वो कौन सी बनेगी? केवल E2 रह जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल बात थोड़ी ही है, हो जाएगा यार। ठीक है, बढ़िया, मुश्किल नहीं। चलें आगे, एक और करें। हम्म? ऐसी ऐसी टाइम पास। ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है। ये कॉमन सर्किट है, आप चाहो तो मैं एक आध बैटरी और लगा दूं, एक आध रेजिस्टेंस चाहो तो वो भी लगा दूं, है ना। अब सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज देके कि भैया इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट बताना, या इन दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना, कुछ भी पूछ सकता है ना। सर्किट नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली। तो अभी यहाँ पर चाहो तो यहाँ भी एक बैटरी चिपका लो, घर की बैटरी है आपकी, चाहे जितनी लगाइए, है ना। तो मैं ऐसे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीके पर बात करूंगा। E1 R2 E2 R2 और ये E3 R3 हो गया। अभी वो अलग अलग जगह पर करंट पूछेगा ए और बी के बीच में, क्या करेंगे? अगर मान लो, क्या कर सकते हैं हम? नोडल तो बहुत बढ़िया है। अगर उसने कहा होता कि यहाँ करंट बताओ, या यहाँ बताओ, या यहाँ बताओ, नोडल लगा देते, एक बार में सवाल खत्म हो जाता। अगर उसने मुझसे कहा होता यहाँ करंट बताओ, कहां पूछा होता? यहाँ। मैं इसको और इसको एक सिंगल बैटरी भी बना सकता हूं, इसको और इसको मिला के एक सिंगल बैटरी बना देता हूं, एक सिंगल लूप का सवाल हो जाता। अरे हो जाएगा, कड़ाक से बदल बदल जाएगा। ये दोनों एक दो पैरेलल में तो लगे हैं, बस इनको तमीज से देख लेना, नहीं तो वो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दो। समझ रहे हो? अगर उसने यहां करंट पूछी होती, मैं इन दोनों को एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर देता। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो देखो, अच्छा एक बार ऐसे फर्जी ट्राई मारते हैं। ये बीच में कैसे छूट गया यार? ये बेचारा कब रह गया? कहाँ थे भैया? और ऊपर थे, और ऊपर है। आप कितने ऊपर ले जाओगे इसको यार? बस, अबे ये तो प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, बस हो गया। और ऊपर, बस, ठीक है, डन। ठीक है, तो बैटरीज के कॉम्बिनेशन
हो जाएंगे, पक्की बात है। पावर आपको बता दी गई थी, पावर के फॉर्मूले बता दिए गए थे, मैक्सिमम पावर की कोई बात हुई थी। एक सवाल देके देख लो। एक सवाल देते हैं, उससे वो पता लग। वैल्यू ऑफ आर so that power in R is maximum। ये बात हुई थी कि नहीं? ये सर ने बात कर ली थी? नहीं नहीं, वो तो नॉर्मली है, इसमें कोई खास बात। हाँ, 2 ओम। इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखो, जैसे मान लो कुछ ऐसे सर्किट दिया गया है, इसमें पावर क्या करना है? मैक्सिमम। फंडामेंटल तरीका तो ये है कि इसमें आप ऐसे पहले करंट फाइंड करोगे। भैया, करंट को आई से लिखते हैं ना? हाँ, करंट इसमें कुछ लिख लोगे ऐसे, और फिर क्या करोगे? पहले लिख तो लो, फिर कुछ करेंगे। तो आई की वैल्यू, इसको आप देखो, अब भी अगर ये कॉन्सेप्ट की तरह लेना चाहते हो तो इसको ईएमएफ ई कर दो, इसको रेजिस्टेंस आर कर दो, करंट बता दो। चलो इसमें तो आई की वैल्यू तो बता ही सकते हो ना, ऐसे आ जाएगी ना, ई अपॉन आर प्लस आर। तो पावर इसमें लिखनी थी मुझे, तो पावर मुझे क्या लिखोगे? आई स्क्वायर आर से, आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। आई स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन आर, यो आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब मैं क्या करूं? किसको डिफरेंशिएट करें? पावर को। पावर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट? कैपिटल आर के रिलेटिव। क्यों? अच्छा, वो वेरिएबल है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना था। आपको डी पावर बाई डी कैपिटल आर, ये वेरिएबल है, याद रखना, और इसकी वैल्यू को क्या कर देना था? 0। इससे आपको एक बात मिलेगी कि कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? स्मॉल आर। यहां तक सर ने बता ही दिया था आपको, है ना? ये बात क्लियर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये है शक? शक नहीं है भाई साहब। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसी से आगे बात कर लेंगे। अभी मेरे पास 10-15 मिनट है ना? ठीक है ना? तो अभी देखो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना आप, ये ईएमएफ ई, ये रेजिस्टेंस आर, यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? नहीं नहीं नहीं। तो पावर की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी? आई स्क्वायर आर से। बोलो हाँ। हाँ, आई स्क्वायर आर से। पी का कैपिटल आर के साथ ग्राफ बना, पावर का। अब कैपिटल आर की वैल्यू बदलेगी तो पावर बदलेगा, तो पी का कैपिटल आर के साथ ग्राफ, एक क्वालिटेटिव ग्राफ बना दूं। मैं तुम्हें थोड़ी हिंट दे दूं, दे दूं? एक पॉइंट यहां पर है, ओरिजिन से जाएगा। एक हिंट तो मैंने दे दी, और एक हिंट और दे देता हूं कि जब R टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो P टेंडिंग टू 0 होगा। ये दूसरी हिंट भी दे दूं। अब क्या पुराई दूं ग्राफ क्या? 0 ओरिजिन से जाएगा, तुम ओरिजिन से ले ही नहीं गए, हिंट देगी नहीं रहे, बोले अरे 0, ये कोई हिंट दी। तो अभी तुम्हें पहले से ही पता है कि जब एक और हिंट दे देता हूं कि R इज इक्वल टू आर पर मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा।
हाँ सही है। तो तुमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया होगा। ये कौन सा बड़ी बात है ग्राफ में, मुश्किल ग्राफ थोड़ी ही है। ठीक है, बन गया ग्राफ। और r इज इक्वल टू आर पर पावर की वैल्यू क्या है, ये p की मैक्सिमम वैल्यू है। ग्राफ देगा, पूछेगा बातें, बता देना। ग्राफ देख के डर जाओ, अरे खेलने का भाई साहब यार उसमें ग्राफ दे रखा था, दे देगा ग्राफ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लिखे होंगे, बोलेगा बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, यही लिखी है सामने। ठीक है, देख के डर मत जाना। चलो आओ, ये मैं नहीं पूछता हूं, मैं कुछ और पूछूंगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर so that power in 2 ohm is maximum। ये पूछना, और ये आसान सवाल है, लेकिन ये ट्रेडिशनल सवाल नहीं है। ये मैं कह रहा हूं ये आसान सवाल है, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं है। 5 इज रॉन्ग आंसर। वन इज लेस रॉन्ग आंसर। माइनस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो वही पुराना, अब फंडामेंटल्स नहीं छोड़ने थे। तो आई की वैल्यू, अभी पावर जो आप लिखोगे 2 ओम में जो पावर लिखोगे वो क्या लिखोगे, 10/2 + 3 + r होल स्क्वायर इंटू 2, यही तो लिखोगे। अब आपको इसको पावर को मैक्सिमम करना है, तो इस टर्म को क्या करना है, मिनिमम। जब इसको मिनिमम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आपको पता है यार, आर की वैल्यू मिनिमम करनी है तो जीरो करनी पड़ेगी यार, इससे नेगेटिव तो कर नहीं सकते, नहीं तो नेगेटिव ही कर देते हम तो, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकता रेजिस्टेंस। तो अभी आप क्या बताओगे कि आर की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो रख दोगे। और मैक्सिमम पावर की कोई वैल्यू पूछेगा तो बता देना, आर की वैल्यू जीरो रख के। ये बात समझ रहे हो? हम्म, हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे ये जो अंदर टर्म है ना, इसको मैक्सिमम करना है, तो नीचे जिस चीज से डिवाइड हो रहे हैं उसको मिनिमम करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। पक्की बात है, हो जाएगा। ठीक है, डन। एक और करें, एक और, एक और। वैल्यू ऑफ y so that power in y is maximum। 6 ओम इज रॉन्ग आंसर। दो कर ले, दो ठीक रहेगा। ये सवाल तुम समझो, इसको क्या करना है तुमको। पावर इन वाई पुराना सवाल है ये तो मैंने मुझे आता ही नहीं।
4 नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है इसका आंसर, क्योंकि मुझे सवाल करना ही नहीं आता। इस तरह का कोई मेरे को केस पता ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि अगर एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस और एक कैपिटल आर वाला केस होता तो मैं बता देता। मैं सवाल को बदल दूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं सवाल को बदल दूंगा और उस रूप में ले आऊंगा जिस रूप में मुझे सवाल आता है। मैंने कहा देखो इसमें एक बैटरी है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, मुझे सवाल की फोटो बदल के दी गई, मैंने फोटो बदल के ठीक कर ली। अब मैं इसको पूरे को एक बैटरी बना दूंगा। एक बैटरी बनाते ही सवाल खत्म। अरे खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आई बात? वो डायग्राम ऐसे, इसको तार को जानबूझ के यहां जोड़ेगा ताकि तुम्हें यहां से सीधा दिख ना जाए। समझ गए? वो तार यहां जोड़ सकता था ऐसे भाई, उसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भाई को ऐसे चिपका के जोड़ा है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हें ये ना दिखे कि तुम इन दोनों को मिला के एक सिंगल बैटरी में बदल सकते थे। तो तुम इसको एक सिंगल बैटरी बना सकते हो। और मुझे बैटरी से ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे पता है इसका पूरे का जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसके बराबर मैं वाई को रखूंगा। नहीं, तभी तो इसमें मैक्सिमम पावर आएगी। इसी में मैक्सिमम पावर चाहिए, तो इसकी वैल्यू बाकी रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। मैं सवाल को और छोटा कर देता हूं, और छोटे, चलो इधर जाओ, इसको एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की हो गई? 10 इंटू 3/3 प्लस 2, 5 दूनी 10 दिया 6, 6 वोल्ट आई। 10 इंटू 3/5, 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 इंटू 3/5 इज 1.2, 1.2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। ये सवाल बन गया। इसी में मैक्सिमम पावर पूछा है, फॉर मैक्सिमम पावर इन वाई। मैक्सिमम पावर इन वाई, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अरे कहीं से मुश्किल दिख रहा है ये सवाल? मुश्किल दिख रहा है? नहीं, सिंपल है एकदम। ना हो सकेगा? समझ गए? ऐसे वो कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के देगा, दो बातें पूछते हैं, एक तो इसी में मैक्सिमम पावर या इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर, तो संभल के करना। ठीक है? सर्किट को कोशिश करना इस रूप में ले आओ। ठीक, इस रूप में लाने के बाद तुम सवाल सॉल्व करना जानते हो। और सर्किट का रूप बदलने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हें आता है। ठीक है? ठीक है, चलो समय समाप्त हो गया है। लो, डीपीपी कौन सी करोगे? यही वाली कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, पावर में समय से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? वॉट आवर। वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई करके, चलो कोशिश करना। ये डीपीपी कंप्लीट करोगे। इसके अलावा बीट स्टोन ब्रिज है, अब कुछ ना हो पाएगा, वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। चलो ठीक है, डीपीपी नंबर 3 कंप्लीट करो। थैंक यू।